ओम शांति 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 ओम। मित्रों, अभी यूट्यूब पर किसी सज्जन का विचार आया है और कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह एक नहीं। यह महात्मा गांधी जी अपने स्वभाव में यह गीत गाया करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। और इसी प्रकार का वचन, इसी प्रकार का विचार कबीर साहब का भी था। कबीर साहब कहते थे, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे मोहि रहमाना, दोनों आपस में लड़ मरे मरे, मरम को नहीं जाना। यानी हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, राम मेरा इष्ट देव है। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह मेरा इष्ट देव है, रहीम मेरा इष्ट देव है। दोनों आपस में लड़ते हैं और रहस्य को नहीं जानते। यानी रहस्य क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि रहस्य यह है कि एक ही सत्ता के ये दोनों नाम हैं। वह परमात्मा, वह अनंत शक्ति, वह दृश्य शक्ति जो संसार का, ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, उसको कोई राम कहता है कोई रहीम कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है। देखिए, महात्मा गांधी जी जब ये भजन सुनाते थे, उनकी सभा में हिंदू भी होते थे, मुस्लिम भी होते थे, सिख भी होते थे, ईसाई भी होते थे, और सभी बड़े प्यार से इस गीत को गाते थे। गीत को गाते भी थे और जीवन में चरितार्थ भी करते थे। देखिए, सिद्धांत, यदि जो सिद्धांत व्यवहारिक न हो वह सिद्धांत नहीं होता है, वह सत्य नहीं होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने एक लेख में लिखा है कि वही सिद्धांत सत्य है जो व्यवहारिक हो, जो जीवन में उतारा जा सके, उतरता हो। तो महात्मा गांधी जी का जो भजन है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, उनके अनुयायी, उनके भक्त और जनता जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल करके इसको गाते थे और जीवन में उतारते थे। उतारना का क्या मतलब? कि सब लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, इससे आदेश नफरत नहीं था। तो आइए आज इसी के संबंध में विचार करते हैं, क्या ईश्वर अल्लाह एक नहीं? देखिए, परमात्मा के अनंत नाम हैं और शास्त्रों में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। यह वेद का वचन है कि एक ही परमात्मा को, एक ही सत्य को विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई शंकर कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई विष्णु कहता है। लेकिन हम देखें कि क्या यह ईश्वर अल्लाह एक नहीं? देखिए, वैसे तो हम कह सकते हैं कि हिंदू लोग जो है जिस ईश्वर को मानते हैं, वह ईश्वर और आर्य समाजों का ईश्वर दोनों एक नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? कि देखिए, सारा हिंदू समाज भगवान कृष्ण को ईश्वर मानता है और उनके गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं? पुराणों के अनुसार ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं? पुराणों के अनुसार ईश्वर ऐसा है, वह एक देशी है, साकार है, क्षीर सागर में रहता है, शेषनाग के फन पर जो है, शेषनाग उसका सैया है और लक्ष्मी जी उसके पैर दबाती हैं। ऐसा जो है उसका रहन सहन है। इसके अलावा कर्म कैसे हैं उसके? वह मनुष्य के रूप में प्रकट होता है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रकट होता है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, गीता का ये वचन है कि जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा योग माया से मनुष्य के रूप में प्रकट होता है। लेकिन मेरे मित्रों, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर प्रकट होता है। लेकिन अब क्यों नहीं प्रकट होता? ईश्वर जो है इस विचार से तो महापक्षपाती सिद्ध होता है कि संसार में इस समय सबसे ज़्यादा धर्म बढ़ता जा रहा है। पाप, अत्याचार, और जब देश का विभाजन हुआ था तब जो है लाखों मनुष्यों की हत्या हुई थी, हजारों महिलाओं की सतीत्व लूटा गया था, खून की नदियाँ बही थी, तब परमात्मा कहाँ था? और आज भी बहुत से ऐसे देश हैं संसार में जिन्होंने आतंकवाद का ठेका ले रखा है, जैसे पाकिस्तान आदि देश इतने गंदे देश हैं कि जो सिवाय बुराई के
आतंकवाद के, छल कपट के, इनको और कुछ नहीं सूझता। संसार में कोहराम मचा रखा है चीन ने और पाकिस्तान में। तो परमात्मा जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रकट होता है, और तब जहाँ जहाँ पाप बढ़ता है वहाँ वहाँ क्यों नहीं प्रकट होता। और क्या परमात्मा ने कभी दलितों के उत्थान के लिए प्रकट हुआ, अवतार लिया? परमात्मा ने जब जब अवतार लिया तब तक सिर्फ गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गंगा की रक्षा के लिए, पुराणों के अनुसार इन तीनों की रक्षा के लिए ही अवतार लेता है। क्या कभी दीन दुखियों के दुख को दूर करने के लिए, भूखों के कुपोषण को दूर करने के लिए कभी प्रकट हुआ? नहीं प्रकट हुआ। और परमात्मा उत्तर प्रदेश में क्यों प्रकट होता है? उत्तर प्रदेश है उसको क्यों प्रिय है? सारे भारत में और सारे संसार में क्यों नहीं अवतार लेता? एक बार भी अवतार कभी चीन में लिया, अमेरिका में लिया, रूस में लिया, जापान में लिया? नहीं लिया। और देखो उसके कर्म कैसे हैं, पुराणों के अनुसार उसके कर्म कैसे हैं। क्या वेदों में जिस ईश्वर का वर्णन है, जिस ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव जैसा बताया गया है, उस गुण कर्म स्वभाव के अनुसार पुराणों के ईश्वर क्या गुण कर्म स्वभाव मिलता है? तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि पुराणों का ईश्वर अलग है और वेद का ईश्वर अलग है। और उसी प्रकार से आप देखें तो फिर हम कह सकते हैं कि वेदों में जिस प्रकार का ईश्वर है उस प्रकार का खुदा कुरान का भी ईश्वर नहीं है, क्योंकि कुरान का खुदा महापक्षपाती है, एक देशी है, सर्वशक्तिमान नहीं है, अल्पज्ञ है, अल्पशक्ति वाला है। उसके वह जो है सबका ईश्वर नहीं हो सकता, वह सिर्फ मुसलमानों का ही ईश्वर हो सकता है, क्योंकि कुरान का खुदा स्वयं एक मुसलमान है। जिस प्रकार की सोच एक मुसलमान की होती है, संकीर्ण सोच की होती है, उसी प्रकार का खुदा, कुरान का खुदा भी महापक्षपाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कुरान का जो खुदा है वह वेदों के खुदा से बिल्कुल भिन्न है, और जो पुराणों का खुदा है वह वेदों के खुदा से बिल्कुल, वेदों के ईश्वर से बिल्कुल भिन्न है। इस आधार पर तो हम कह सकते हैं। लेकिन क्या परमात्मा इस प्रकार का है? मेरे मित्रों, नहीं है। परमात्मा जो है सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वकालिक है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। चाहे उसको व्यक्ति कैसा समझे, लेकिन परमात्मा तो एक रस है, अखंड है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सबका है और हर प्राणी का ईश्वर है। जिस प्रकार से सूर्य एक है, उसको भिन्न भिन्न प्रकार से लोग मानते हैं। कोई कहता है कि सूर्य आग का गोला है और हमेशा जलता रहता, अनंत काल से अनंत काल तक जलता रहेगा, उसकी शक्ति असीमित है और सारे ब्रह्मांड में उसका प्रकाश पहुंचता है।